नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रोग्राम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 9 या 10 मिनट लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े योगाचार्य आचार्य आत्मानंद जी, जिन्होंने इंडिया में नहीं देश विदेश में भी योग का प्रचार और प्रसार किया है। बहुत से रोगियों को इन्होंने देखा है और उनको ट्रीट किया है। जो आज का हमारा प्रोग्राम है डायबिटीज़ पे है। लोग बात कहते हैं कि भी डायबिटीज़ 2 मिनट में ख़त्म, 3 मिनट में ख़त्म, 5 मिनट में ख़त्म। और यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो आप बाहर देखते ही देखते हो कि भाई डायबिटीज़ 1 महीना ये खाओ और आपकी जड़ से ख़त्म, 2 महीने ये खाओ या 5 दिन ये खाओ और दब के। तो लेकिन जो हमारा अपना रिसर्च है, मेरा अपना रिसर्च है दोस्तों, उसमें डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। और कंट्रोल होना ही बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। हम कह दें भी डायबिटीज को हम जड़ से खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लेकिन उसी विषय पर हम आचार्य आत्मानंद जी महाराज जी से पूछेंगे कि आपका अनुभव डॉक्टर साहब क्या कहता है। आपका पहले तो स्वागत है वैदिक उपचार के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। तो आप जो देश विदेश में भी आप रहे योगाचार्य, क्योंकि 40 साल का अपना बहुत अच्छा अनुभव है, तो आप डायबिटीज के बारे में क्या कहना चाहोगे योग के उससे। धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपका विषय बहुत वृद्ध है, बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में ग्लोबली डायबिटिक के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसका साधारण और सरल शब्दों में उत्तर ये है कि खान पान की गड़बड़। इसके साथ साथ हमारी आदतें, जैसे खाने का कोई निश्चित समय नहीं, सोने का कोई निश्चित समय नहीं। इसके साथ साथ अपने आप में व्यक्ति इतना आतुर है, इतना चिंतित है, इतना परेशान है, कहाँ जाना चाहता है वो अपने मन की भागदौड़ से। इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर रिवर्स और बुरा इफेक्ट पड़ता है। मैं केवल भारत में ही नहीं, करीब करीब 35 देशों में प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान और स्वास्थ्य के बारे में। जैसे डॉक्टर साहब मतलब योगाचार्य आचार्य जी, आप जर्मन में गए, आप कितने दिन वहाँ रहे, कितने पेशेंटों को जैसे आपने देखा, क्या उसमें डायबिटीज के पेशेंट आते थे आपके पास। जर्मनी में मैं करीब 26 साल पहले रहा और मैंने सिर्फ ये जाना कि वो बहुत डिसिप्लिन है। इतने डिसिप्लिन के बाद भी उनमें खाने का और दिनचर्या का थोड़ा सा अभाव है। इसी के कारण वो भी डायबिटिक में हैं, डायबिटीज़ उनको भी है। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आप अपनी दिनचर्या को बदलो, थोड़ा सोने जागने का समय निश्चित करो, तो आपकी डायबिटिक कंट्रोल हो सकती है। उन्होंने किया और मुझे लगता है करीब करीब 20 दिन में, 25 दिन में उनका डायबिटिक लेवल नॉर्मल हो गया, बैलेंस में आ गया। यानी मतलब खान पान पर ध्यान पे मतलब इससे इफेक्ट पड़े ना मतलब। तो जो आचार्य जी आप, हम कहते हैं कि भाई जैसे 2 तरह की डायबिटीज होती है, एक हेरिडिटी यानी आपके माँ बाप के जीन्स में है, और एक हो जाती खान पान के कारण या गलत व्यवहार के कारण। 2 तरह की, एक तरह डायबिटीज रहती है। तो जो जीन्स की डायबिटीज है, जैसे माँ बाप का है, दादा दादी का है, फिर बच्चे में आ गई, मतलब क्योंकि वो जीन्स में चली आ रही है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो खान पान, गलत खान पान से या गलत सोना वोना, ये उसके कारण एक डायबिटीज जो दूसरी उसके कारण आती है। तो उन दोनों में आपने भी क्या अंतर महसूस किया है एज ए योगाचार्य, जब आप पेशेंटों को ट्रीट करते हैं, तो क्या प्रभाव देखा कि पहले कौन से में आराम पड़ता है या नहीं पड़ता, या किन में ज़्यादा आराम पड़ता है आपके हिसाब से। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। जो पहली डायबिटिक है, हेरिडिटरी, उसमें मुश्किल से 2% 3% लोग हैं।
लेकिन जो खान पान के कारण जिनको शुगर है, डायबिटिक है, वो 30% से ज़्यादा है। रिसर्च कहती है कि खान पान से हम डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खान पान किस तरह का होना चाहिए ये बहुत जरूरी है। मात्रा की, खाने की मात्रा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर खाने में एक ही बार खाएंगे और शरीर में वजन डाल लेंगे भोजन का, उससे भी हमारी पैनक्रियाज सिस्टम इफेक्ट करेंगी, प्रभावित होंगी। जैसे हम भी कहते हैं कि भाई बहुत सी जगह अभी ये मिथ्या भी चल गई है कि भाई हर 2-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहो तो लीवर तो अपना काम करता रहेगा। लेकिन हमारा अपना मानना नहीं है, क्योंकि हम तो उपवास चिकित्सा भी करवाते हैं, उपवास चिकित्सा से डायबिटीज को कंट्रोल करवाते हैं। तो आप भी क्योंकि 40 साल से इसी फील्ड में हो, तो आपने जो पेशेंटों पर, जैसे आपके आश्रम में भी रहते थे, तो क्या 2-2 घंटे में खाना खाना डायबिटीज के रोगी के लिए अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, आज का ज्वलंत सवाल है ये। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर 3 घंटे में या 2 घंटे में खाना सभी बीमारियों को बुलाना है, ना सिर्फ डायबिटिक को। इससे अपच हो सकता है, इससे कब्ज हो सकती है, इससे लंबे समय तक चलते रहे तो आंतों में खास किस्म की बीमारी लग सकती है, ऐंठन आ सकती है। क्यों आती है? क्योंकि भोजन की जो नली है, फूड पाइप है, उसको आप फ्री नहीं करेंगे, उसको भरे रखेंगे, तो नेचुरली उसका इफेक्ट सारी बॉडी पे आएगा। अच्छा, जैसे हम कहते हैं, मतलब क्योंकि हम भी मतलब 1982 से कर रहे हैं, तो मेरा जो अपना मानना है, मतलब हम कहते हैं जैसे 70% हमारे शरीर में पानी है, तो भोजन में मैं कहता हूँ कि 70% आप पानी का यूज करें। जैसे फल आप खाएं जिसमें रस ज़्यादा हो, यानी पानी ज़्यादा हो, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बहुत से पेशेंटों पर हमने भी रिजल्ट लिया है कि जो सूखा आहार है वो थोड़ा सा देर में मतलब हजम होता है, तो जब हजम देर में होगा तो पेन क्रियाज भी देर में एक्टिव हो जाती है, तो लीवर भी बहुत उसमें कार्य करना पड़ता है हजम करने के लिए। जैसे हमारे फूड नली में जो हम फल खाते हैं तो 1.5-2 घंटे में ही हजम हो जाते हैं। जैसे कोई भी फल खाते हैं क्योंकि उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो आपका क्या मत है इसमें, क्योंकि आप जर्मन में भी रहे, इंग्लैंड में भी रहे और देशों में भी रहे, तो क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी अलग है, वहाँ का सब कुछ अलग है इंडिया से, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप भी विस्तार से बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये क्या होता है, आम आदमी कंफ्यूज है। जैसे बहुत से कहते भी दूध पीना चाहिए, बहुत से कहते नहीं पीना चाहिए। तो क्योंकि अपना तो मेरा तो अपना खुद का मानना है कि दूध दही का खाना, और हमारा देश भारत तो ऐसा ही है, तो लेकिन बहुत से अब वो कहे कि जी ये खाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे परिवार में तो दूध दही का इस्तेमाल बहुत होता है और आज भी होता है। क्योंकि हमारे दादा भी 96 साल के हो गए और लास्ट टाइम तक सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को चाय पीते थे दूध वाली, और दूध रात को और सुबह दोनों टाइम नाश्ते में लेते थे। तो वो 96 साल जी का गैर, उनको ना कोई बीमारी थी, ना चश्मा चढ़ा था, ना कुछ था। तो आपके हिसाब से ये बताओ कि क्योंकि आप भी आश्रमों में रहे हैं, पेशेंटों को आपने देखा है, तो विदेशों में क्या पोजीशन है? सबसे बड़ी बात ये है, जो भी लिक्विड है हमारा शरीर में 70% लिक्विड है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन कुछ लिक्विड हम फ्रूट से अपने आप ले लेते हैं, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आजकल मई का महीना है, इसमें आप खीरा खा लें, तरबूज खाएं, तो आपको पानी पीना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 80% 90% खीरे में, तरबूज में पानी है, तो वो आपकी पानी की जरूरत को ऑटोमेटिकली ही कम कर देगा। दूसरे अर्थों में पानी की पीने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए घर के बुजुर्ग कहते हैं खीरा खाने के बाद पानी ना पियो, तरबूज खाने के बाद पानी ना पियो, खरबूजा खाने के बाद पानी ना पियो। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि उनमें 90% 95% पानी है। अभी जैसे आपने जिक्र किया विदेशों का मेरा, अभी मैं टोक्यो था, तो टोक्यो में पानी चिकित्सा है, वाटर थेरेपी, उसमें आधा आधा दिन, जैसे 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 7-7 घंटे वो केवल पानी पीते हैं। वो वाटर थेरेपी है। इससे वो मानते हैं कि हमारी जो फूड पाइप है, हमारी आंतें हैं, वो धीरे धीरे रेस्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, और हम जितनी भी बीमारियां हैं
जो हमारे खान पान से होती है, उनसे हम अपने आप ऑटोमेटिकली निजात पा लेंगे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि दूध की बात है, विदेशों में भी दूध बहुत पीते हैं लोग, लेकिन उनका दूध का फैट्स लेवल अलग अलग है। हम तो साधारण तौर पर फैट्स लेवल को कम आंकते हैं। विदेशों में 6% फैट है दूध में, 5% है, 2% है, 1.5 है। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली है, लेकिन दूध पीना बहुत ज़रूरी है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे आपने जिक्र किया दादाजी 90+ के होकर गए हैं, तो वो अपने खान पान के कारण ही अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो दूध छोड़ना और चाय को लेना, मुझे नहीं लगता कोई भी इसको हाँ कहेगा। दूध पीना जरूरी है, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी जरूरी है, जैसे छाछ है, लस्सी है, दही है, या इस तरह की और चीज़ें हैं। नहीं, क्योंकि ऐसा ना, लोग आम आदमी को तो पता नहीं होता, भ्रांतियां फैल जाती हैं यूट्यूब पे या उन पर देखते हैं। तो हो सकता है किसी को कोई ज़्यादा रोग हो तो उसके लिए दूध हानिकारक हो सकता है, हर एक आदमी के लिए नहीं हो सकता। अब किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ है, जैसे घर में ही है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। अगर एक ही चीज़ सबको खिलाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं ना, वो तो फिर झगड़े हो जाएंगे। करे एक ही चीज़ यार रोज़ बना देते हो, मतलब एक आदमी को बस। तो ऐसे ही मतलब हर एक की बॉडी भी अलग अलग है, मतलब किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो लेकिन जब जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, क्योंकि उसमें आम आदमी मतलब कंफ्यूज हो जाता है बस 1 मिनट में ही। अच्छा, योग का कितना महत्व आप अपनी ज़िंदगी में मानते हो, मतलब आचार्य जी? क्योंकि आपने, क्योंकि सारी ज़िंदगी में मैं देखता जा रहा हूँ योग में ही कर दी, और विदेशों में अब योग कराते थे, ध्यान क्रिया कराते थे, मेडिटेशन कराते थे। और आपके पास तो एक से एक बड़ा आदमी आया, क्योंकि हमने खुद देखा आपका। तो योग के बारे में आप क्या कहोगे? इसमें डायबिटीज में और योग का कितना अच्छा संबंध है? योग अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है, इसीलिए योग थेरापी का आजकल चलन है। इसका अर्थ है, किसी को जैसे कब्ज की शिकायत है तो वज्रासन करे तो उससे लाभ मिलेगा। इसी तरह किसी को अपच की शिकायत है, खाना पचता नहीं, मंडूकासन करे तो उससे लाभ मिलेगा। इसी तरह कभी कभी महीने में या 40 दिन में शंख प्रक्षालन कर ले, योग की पद्धति है, उससे भी हमारा सारा शरीर, सारी आंतें मुख से लेकर गुदा पर्यंत तक धुल जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम करें तो मुझे नहीं लगता कोई बीमार हो सकता है। तो योग अपने आप में संपूर्ण थेरापी है, कोई शक नहीं है इसमें। नहीं, जैसे इसमें पर्टिकुलर हम कहते हैं मंडूकासन करो, अर्धमध्येंद्र आसन करो, पवन मुक्तासन करो, डायबिटीज में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मेरा तो जो अपना मानना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हम बैठें और फिर ध्यान की क्रिया करें, तो अपने पेन क्रिया पे ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दें, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। क्या आप, क्योंकि ध्यान की आप बहुत क्रिया कराते हो, तो क्या कुछ पेशेंटों पर आपने रिजल्ट लिया है इस चीज़ का कि ध्यान क्रिया से हम जो पर्टिकुलर बीमारी होती है उसको फोकस करने से कुछ लाभ मिलता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान अपने आप में एक संपूर्ण विद्या है, संपूर्ण ज्ञान है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को एक जगह कुछ समय के लिए फिक्स कर लेना। जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, पूरे ध्यानपूर्वक बैठे हैं तो हम सुन सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। अगर हमारा ध्यान कनॉट प्लेस में है, चांदनी चौक में है, या कहीं और है, तो हम फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मेंटली हम कहीं और हैं। तो कोई भी पद्धति है उसमें ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे आपने जिक्र किया रीढ़ की हड्डी, अब मैं साधारण रेस्ट चेयर पर या कंफर्टेबल चेयर पर बैठा, इसी तरह अगर मैं रीढ़ की हड्डी ठीक करके बैठता हूँ तो ये भी अपने आप में एक पूरी तरह से मदद देगा हमारे को पेट संबंधित बीमारियों को हटाने के लिए। और अच्छे से बैठ जाएं तो उसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। तो बैठने का पोस्चर भी जरूरी है, लेकिन ध्यान इसमें बहुत जरूरी है। जैसे अब मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरह तन्मयता से अपने आप को एकाग्रचित मैंने किया हुआ है। तो जैसे ही हम योग करते हैं उसमें ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप ध्यान क्रिया करें तो इससे आप साधारणतया मानसिक रोगों से बच सकते हैं। जैसे
मानसिक रोग में सबसे ज़्यादा है नेगेटिविटी आना, बिना किसी बात के सोचना, बिना किसी कारण के घबराना, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी फियर बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं और ओवर थिंकिंग बोलते हैं, एक्स्ट्रा थिंकिंग। तो सारी चीज़ें ध्यान से हम ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। हम अपने आप को बिना सोचे रोक नहीं सकते। सोचना नेचुरल है, लेकिन अननेसेसरीली सोचना, बिना मतलब के सोचना और ऊल जुलूल सोचना, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। बहुत अच्छा। देखो, हमारा चर्चा आचार्य आत्मानंद जी से हो रही है, जो देश विदेश में कम से कम 30 साल ये विदेशों में रहे हैं और अलग अलग देशों में, सिंगापुर है, इंग्लैंड है, पोलैंड है, मलेशिया है, जर्मनी है, जापान है, मतलब बहुत से देशों में, और 1-2-3-5-5-6 साल वहाँ पे बिताए इन्होंने। कई जगह 2 साल, कई जगह 6 महीने, मतलब अलग अलग उसमें क्या है। और मेन ये योग में ही ध्यान वो करते थे, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और कुछ पेशेंटों से आज हम मिलवाएंगे जो वैदिक उपचार में, जो हम योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का जो अनूठा संगम बताते हैं, उनका क्या लाभ मिला, आप एक बार सुने उनके मुख से। एक बार क्या कह रहे पेशेंट, देखिए जरा। क्या नाम है आपका? जेपी महातो। जेपी माथुर, क्या तकलीफ रहती थी जेपी जी? वो ब्लड, एक बार ब्लड शुगर जो है हाई हो गया था। अच्छा, शुगर रहती थी आपको, डायबिटीज थी। तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज इनको कितने दिन से थी? इन्हें 2-3 साल से थी। अच्छा अच्छा, 2-3 साल तो मतलब कम से एक एक साल का पता चला था। अच्छा, एक अब, साल का हाँ। पता चला था, चलो ठीक है। तो वैदिक उपचार कराते आपको कितना टाइम हो गया सर? 3 महीने हो गए। 3 महीने। हाँ जी। अब क्या पोजीशन है शुगर की? अब तो कितनी आपकी अब आपकी शुगर डॉक्टर? बिल्कुल ठीक हो गई है, कंट्रोल में 90 आ गई और 126 है। 15 दिन 90? में रिजल्ट आ गया था मेरा। कितने दिन में? 15 दिन में। अच्छा, 15 दिन में रिजल्ट आ गया था। अच्छा, आप तो अंग्रेजी दवाई तो बिल्कुल नहीं खा रहे ना? कभी नहीं खा। शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब शुगर 90, 126 कितनी रहती है 126 आ लोगों गई, में? अब तो यही अब तो रहती है। बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अब तो दवाइयाँ भी कम कर दी ना डॉक्टर हाँ, साहब अब ने? कम कर दिया है। पहले जो 2-2 कैप्सूल था, अब 1-1 कर दिया। एक कर दिया, मतलब हाँ जी। वैदिक उपचार कम हो गया अब आपका। चलो, बहुत अच्छा। तो ताकत तो पूरी है ना? हाँ, ताकत तो ऐसे ही। हाय छोरे, ये आज के देखो चेहरे पे रौनक ये होती है, नेचुरल है। ऐसा है 60 इयर्स प्लस है। 60 ईयर प्लस हो? हाँ। अलग थी तो और 40 साल के लड़कों को बैडमिंटन पे हराता हूँ। अरे वाह 5 किलोमीटर वॉक करने जाता हूँ तो हमारे साथ बाकी पीछे छूट जाते हैं। पीछे छूट जाते हैं ना। देखो, डायबिटीज की दवाई का इतना असर होगा। तो ये क्या कारण था डायबिटीज में? आप ऐसा क्या डालते हो डॉक्टर? ऐसे में इसमें कई ऐसी चीजें हैं, बस में जो इंग्रेडिएंट डालने होते हैं जो हमारे पेंक्रियाज पे ही असर करते हैं। जैसे दूसरे भी कहते हैं हाँ जी, हमारी हाँ जी। शुगर की दवाई अच्छी है, तो हाँ, आपकी बहुत- क्यों अच्छी है? हमारी इसलिए, हमारी तो सिद्ध है ना, उसे हमने प्यूरिफिकेशन किया होता है उसमें बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, उसमें रिजल्ट भावना आ डाली गया- होती है, रिजल्ट तभी भी आ गया तभी ना। आ जाए। देखो, आप कितनी एज बताई आपने? 60 60 प्लस। साल। 60 प्लस। अरे देख लो, 40 साल के लोंडो करा देते हो। हैं? हाँ, चलो, ये भी अच्छी बात है। और क्या? चलो, बहुत बढ़िया जी। तो आम आदमी को क्या कहोगे, डायबिटीज के पेशेंटों को आप क्या कहना नंबर- चाहोगे सर? मैं तो ये कहूँगा कि पहला चीज़ है कि डेली रूटीन जो है आपका वो सही होना चाहिए। खाने पे कंट्रोल, हाँ एक्सरसाइज, हाँ। वॉक एंड दिस मेडिसिन। अच्छा, यानी योगी वैदिक उपचार। योगी। चलो, बहुत अच्छा जी। एलोपैथिक में भरोसा नहीं है हमारे को। नहीं है ना? चलो, बहुत अच्छा। देखा दोस्तों, ये इनका अपना निजी मत है दोस्तों। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। अब ये पेशेंट कह रहा था, जो हमारे आचार्य जी ने बताई भी, खान पान और डेली दिनचर्या आपकी अगर सही रही तो फिर डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। और जो हमारे डॉक्टर शर्मा जी थे, उन्होंने ही बताया। मैंने भी पूछा भी आप ऐसा क्या डालते हो जो ये इनको 15-20 दिन में असर आएगा, कि 2 महीने की डायबिटीज़ में अब बिल्कुल उनकी कंट्रोल है। 5-6 किलोमीटर सैर करते हैं और कह रहे जी 60 प्लस हूँ, मैं जवान लोंडे को भी हरा देता हूँ चलने में। तो क्योंकि ऐसा है, जो योग और प्राकृतिक और जो खान पान का बहुत अच्छा हमारे ऊपर असर पड़ता है दोस्तों। तो मैं यही कहता हूँ कि डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। अगर आप दवाई खाते खाते भी आपकी डायबिटीज़ बढ़ रही है, मतलब 300 350 हो रही है, तो एक बार योग की, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की शरण में जरूर आए। आप जो दूसरा एलोपैथी जो भी इलाज करा रहे हो कराते रहे, साथ में ये कराएंगे तो दोनों जब मिल कर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ देंगे। क्योंकि आज हमारे साथ आचार्य बैठे हुए हैं, तो इनसे हम और पूछेंगे। जैसे अब इन्होंने कहा कि मैं 5-6 किलोमीटर सैर करता हूँ, खान पान पर मैंने कहा अब मेरी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल है। 60 प्लस एज है, तो डायबिटीज़ इनकी बढ़ी रहती थी, अब ये कंट्रोल आ गई। तो आयुर्वेद और योग, क्योंकि
जो सैर है और जो खान पान है, वो वैसे तो योग का ही एक नियम है कि खान पान भी उसी योग में ही आ जाता है। तो आपके हिसाब से इनको इतना जल्दी आराम क्यों पड़ा? इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये, इन्होंने शारीरिक क्षमता अपनी बढ़ाई है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने से। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शारीरिक क्षमता या शारीरिक व्यायाम को बढ़ाता है किसी भी तरह से, चाहे योग है, चाहे चलना है, चाहे दौड़ना है, चाहे खेलना है, चाहे तैरना है, उससे क्या है, हमारी कैलोरीज बर्न होती है, हमारी कैलोरी जलती है। इसका मतलब ये हो गया, जो भी हमारे शरीर के भीतर रोग आने की संभावनाएं हैं वो कम होती है। इसके साथ साथ वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं, जिससे हम अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। असल में क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक तरीके से बताना चाहूँगा। परमात्मा की दी हुई ये हमारी शरीर रूपी मशीनरी अपने आप में अद्भुत है। कैसे अद्भुत है, इसके उदाहरण मोटे तौर पर समझ लो। चींटी कोई आपको अंगूठे पे या पैर पे चल रही है तो अपने आप प्रतिक्रिया होगी, आप चींटी को हटाएंगे। या धूल आ रही है कहीं तो अपने आप रुमाल से नाक को बंद करेंगे। या आंख पे कोई धूल मिट्टी का कण या कोई पत्ती गिरती है तो आप अपने आप आंखें बंद कर लेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया है, आप कुछ नहीं करते, नेचुरल बनाया हुआ है। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जहां हम आज डायबिटिक की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति अपने आप ही उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। दूसरे अर्थों में आप उसको थोड़ा सा मदद दे सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा और योग के द्वारा। ये आपने एक तरह से प्रकृति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। नहीं तो प्रकृति अपने आप उसको ठीक करती है, लेकिन आपके थोड़ा मदद से प्रकृति ने वो स्पीड से बढ़ा दिया काम ठीक करने का, तो डायबिटिक कंट्रोल में आ जाती है। ये वही जो मैं आचार्य जी कह रहे हैं कि आदमी को कुछ करना नहीं पड़ता, परमात्मा अपने आप करने लग जाता है, शरीर अपने आप करने लग जाता है, प्रकृति अपने आप ही उसको काम करने लग जाती है। जब आपको डायबिटीज़ का पता चल जाता है तो आप खुद ही कहते हो यार मीठा है, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि डायबिटीज इससे बढ़ जाएगी। तो अब एक और पेशेंट को हम सुनते हैं जो वैदिक उपचार में आया और जिसने योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सहारा लिया, उनका क्या कहना है, एक बार इनको भी एक बार सुने दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रीति है। अच्छा, किसकी दवाई चल रही है ये? मेरी मम्मी की चल रही है जी। आपकी मम्मी की क्या हाँ जी, तकलीफ थी मेरी- डॉक्टर साहब इनकी मम्मी को? इनकी मम्मी को सर 15 साल से शुगर थी। 15 साल से हाँ शुगर जी, बैठे? 15-20 साल से शुगर थी इसको, बहुत अच्छा, परेशान। कितनी शुगर रहती थी इनकी? सर 212 शुगर रहती थी। दिखाना पर्चा। अच्छा, ये 212 शुगर रहती थी। अच्छा। जो हमारे पास ये लोग आए थे तो हम्म। इनके जो पैर की स्थिति इतनी थी कि डॉक्टर ने काटने के लिए बोल दिया था। पैर काटने के लिए बोल हाँ दिया जी, और था? हाथ भी सूजे हुए थे ये, अच्छा और पैर भी सूजा हुआ था, अच्छा। लाल हो रहा था, जलन हो रही थी बहुत ज्यादा पैर में। तो पैर काटने की मतलब वो डेट दे दी थी क्या हाँ डॉक्टर जी, ने? डेट दे दी थी, बोले थे एक तो कट गया, दूसरा कटने की नौबत आ अच्छा, गई। एक कट चुका था पहले? हाँ जी, पहले। अच्छा, दूसरे की नौबत आई थी, हाँ शुगर के जी। कारण गैंग्रीन हो गया था ना? हाँ जी, गैंग्रीन हो गया था। अच्छा, फिर तो मैंने आपको प्रोग्राम देखा ना टीवी पे, जब यहाँ पे लेके आई मम्मी को, यहाँ से दवाई चलवाई। अच्छा, आप दवाई दे रहे हो कि 2-3 महीने हो गए ना डॉक्टर साहब? हाँ सर, 3 महीने हो गए इनको। और जो हमने इनको उपाय भी बताया था इसमें गन्ने अच्छा, का तो छिलका। आपने क्या और क्या उपाय किया जैसे मम्मी ने अभी? जी, उनको लहसुन का और हल्दी का दूध देती हूँ डेली। अच्छा, जो गन्ने का और सिरका दे रही गन्ने है? का सिरका 2 टाइम 3 टाइम पिलाती हूँ। अच्छा, तो अब अब तो पैर की वो- क्या पोजीशन है? अब तो ठीक है, काफी आराम है। आराम हो गया? हाँ जी, तो अब आराम। डॉक्टर क्या करे, अब नहीं काटने की जरूरत है? नहीं, अब नहीं कटेगा पैर ठीक हो गया जी। पैर ठीक हो गया ना? हाँ, देखो तो- डॉक्टर साहब, जो गैंग्रीन के पेशेंट है, जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, जिनका पैर, एक तो मम्मी का इनका कटेगा हाँ और जी। दूसरे की नौबत डॉक्टर ने डेट भी दे दी थी। हाँ ये जी। तो चलो शुक्र है आपके पास आ गई थी, हाँ जी। ठीक है, इन्होंने इलाज किया। तो आपका क्या कहना है शुगर वाले पेशेंटों को, आप क्या राय देना चाहोगी? चलो मैं आपका तो यही नाम राय लिखो। देना चाहूंगी सर के शुगर की यहाँ मिलती है दवाई, उससे ज्यादा अच्छी दवाई कहीं नहीं मिलेगी। सही मिलेगी? नहीं जी, क्योंकि मेरी मम्मी का पैर बच गया, वही बहुत है। अच्छा, शुगर अब कितनी रहती मम्मी की बेटे? अब
अब तो खाना खाने के बाद 165 है। खाना खाने के बाद 165 रहती है? हाँ जी। अच्छा, और कोई दवाई खाई नहीं रही ना? हाँ जी। अच्छा, एक बताओ, दिया भी लगा तुम्हारी मम्मी ने? क्या क्या हाँ उपाय जी, किया? दिया तो जलाते हैं, आप तो प्रोग्राम देखा जब दिया जला रहे हैं। दिया जला रही हो अभी? हाँ जी। अच्छा, उससे मतलब कहते हैं भी आर्थिक मानसिक नेल्स पे तेल भी लगा रही मम्मी? हाँ जी, हल्दी का दूध भी पी हाँ लिया, जी। तो उससे क्या लाभ मिला आर्थिक है? आर्थिक ये है कि जब हम मकान बना रहे हैं हम अपना। हम मकान बना रहे बेटे? हाँ जी। अरे वाह, देखो हम ये कहते हैं भी आर्थिक मानसिक लाभ मिलता है, सही बात। तो देखो हम घर का मकान बनाने लगे, हाँ जी। और मतलब पैसे की तो कमी नहीं आई ना नहीं कभी? जी, पैसे की कमी नहीं। क्या काम करते हो आप? मैं तो कोई काम नहीं करती, मेरे पापा ठेकेदार है मकानों के, बिल्डर। अच्छा अच्छा, चलो ठेकेदार है, चलो ठीक है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट जो जिनको गैंग्रीन का रोग हो जाता है, हाँ, डॉक्टर साहब डायबिटीज जो गन्ने इतनी का बड़ी सिरका। रहती है, तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? आप भी क्या सलाह दोगे वैदिक उपचार की तरफ से? मैं भी यही सलाह दूंगा, जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे गैंग्रीन होने के चांस होते हैं, उसमें नैरोपैथी हो जाती है। नैरोपैथी होने से हमारी जो पैर की जो सेल्स, जो नर्वस सिस्टम काफ़ी वीक होने के कारण उसमें कभी वो चोट लगने के कारण जख्म हो जाता है, जो ठीक नहीं हो पाता। और हमारी जो इनकी जो मम्मी हमारे पास आई थी, उस टाइम में स्थिति ये थी, डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला हुआ था, तो हमने उनके लिए एक उपाय दवाई दी अपनी वैदिक उपचार की, डायबिटीज सेट जो दिया। वैदिक उपचार बताया हाँ, आपने। साथ में इनको गन्ने का सिरका हमने बताया, गन्ने का सिरका इनको सुबह पिलाओ खाली पेट, तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा। और ये खुद बता दें कि मेरी मम्मी का पैर बच चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है उस टाइम। हाँ जी। ठीक हो गया ना जी? हाँ जी, गन्ने का सिरका पी ली सब। चलो ठीक है, अब पूरा दवाई का सेट ले लिया ना हाँ डायबिटीज जी, का? ले ली। चलो, हाँ जी। देखो दोस्तों, ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की फिर सलाह देता हूँ। अब डायबिटीज में क्या होता है, एक पैर पहले ही कट गया था, गैंग्रीन हो जाती थी, दूसरे की नौबत आ गई, डॉक्टरों ने टाइम दे दिया था। हम 1982 से गन्ने का सिरका बताते हैं जिनको गैंग्रीन का रोग हो, और बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से पेशेंटों पर ये अप्लाई किया है, तो आप भी करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। हमारा मकसद है आपको लाभ देना। अब घुमा फिरा कर तो हम बात करते नहीं है। अब आपके सामने पेशेंट था, सबसे जो बड़ी बीमारी है ना, सबसे जो बड़ी बीमारी है वो आर्थिक परेशानी है दोस्तों। अगर आर्थिक परेशानी नहीं तो सारे काम बिगड़ जाए, कहाँ से दवाई ले पाओगे? मैं तो सबसे बड़ी बीमारी ही आर्थिक परेशानी मानता हूँ। सबसे पहले वो दूर होनी चाहिए, फिर आर्थिक परेशानी दूर होगी तो मानसिक अपने आप ठीक होएगी। अब मानसिक के बाद फिर शारीरिक करने के लिए फिर हम योग का, प्राकृतिक चर, आयुर्वेद का सहारा लें। अब देखो, डायबिटीज भी 165 रहती, खाना खाने के बाद 2-3 महीने से ले रही है, पैर जो गैंग्रीन था वो अपने आप ही आराम पड़ गया। अब आपके सामने था पेशेंट, तो हम कहते हैं भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का एक अनूठा संगम है। मैं तो आपको अपने विवेक की सलाह लेने की सलाह देता हूँ, और स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ, और दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ले, ऐसे ही ना ले, क्योंकि सबके रोग अलग अलग हो सकते हैं। हम कहते हैं भी पानी अच्छा पियो, पानी से, लेकिन आपको डायबिटीज का रोग हो, मतलब किडनी का, और आप पानी पी लो तो नुकसान नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई उपाय करें। और आर्थिक परेशानी देखो, कितना दिया लगाया, नेल्स पे तेल लगाया, हल्दी और लहसुन का दूध पी रही थी, आपके सामने बोला, कितना लाभ मिल गया। मकान बना रहे हैं, नहीं तो बीमारी में मकान बिक जाते हैं दोस्तों, उल्टा बिक जाते हैं। तो देख लो इनका बना, तो ये इतना इफेक्ट पड़ता है, जब आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमारे साथ आप आचार्य जो जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि व्यापक विषय में एक बार फिर आपको बुलाना चाहूँगा, क्योंकि समय की थोड़ी कमी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे से जुड़े, हमारे साथ रहे। अगर आपको अच्छा प्रोग्राम लगा तो सिर्फ एक को ही शेयर करें, एक को ही शेयर करें, ना अच्छा प्रोग्राम लगे तो फिर ना करें शेयर, तो एक आदमी को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।